हेलो एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। और मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो चैप्टर है हमारा, ये आज स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो में से। ये हमारा लेक्चर 1 होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मैं ये जो सीरीज़ है हमारी, इसके अंदर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर को मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। और इसको हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। मैं अलग अलग लेक्चर्स के रूप में या फिर अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, जिसके अंदर हम पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग पार्ट्स के अंदर सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो लगभग 15 से 20 वीडियोस होंगे इस सीरीज़ के अंदर। और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के इसमें सिर्फ कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और इसमें ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन जो हमारा अगला वीडियो आएगा, मतलब स्टार्टिंग के 3 से 4 वीडियोस हमारे पास बेसिक रहेंगे, बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स रहेंगे। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है उसके ऊपर लोकेट करना, उसका मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट और कॉन्जुगेट, इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होंगे स्टार्टिंग के 5 वीडियोज़ के अंदर। फिर आगे हम पढ़ेंगे यूलर्स फॉर्मूला, डी मोवरेज थ्योरम, और फिर आगे रोटेशन थ्योरम, लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हमारे पास है। तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आज की लेक्चर 1 को हम स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर बेसिक्स। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है। हमारे पास एक आयोटा इमेजिनरी यूनिट होती है, आयोटा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास रूट में -1। इसे हम कहते हैं इमेजिनरी यूनिट। रूट में -1 हमारे पास इमेजिनरी यूनिट होता है। अब ये जो रूट में -1 है, जब भी आप स्क्वायर रूट लगाते हैं तो उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती हमारे पास। स्क्वायर रूट जब आप लगाते हैं, ये जो स्क्वायर रूट में लगा रहा हूँ यहाँ पर, इसके अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ पर हमने नेगेटिव वैल्यू -1 में लिखी है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं इमेजिनरी यूनिट। अगर यहाँ पर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहे हैं। और अगर रूट में वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही, मतलब पॉजिटिव वैल्यू या 0 वैल्यू आ रही है, तो वो हम रियल नंबर के केस हो जाता है हमारे पास। ठीक है। तो बेसिक आज हम यहाँ पर क्या करते हैं, आयोटा से रिलेटेड प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो आयोटा हमारे पास आई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है रूट में -1। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो अब हम क्या करते हैं। अभी आप इतने पोर्शन को मत देखो, ये जो मैंने यहाँ पर ये 2 कॉलम्स बना रखे ना, इन कॉलम्स को भी मत देखो आप। अभी सिर्फ इस कॉलम के ऊपर आप फोकस करो। ठीक है। यहाँ देखो मैंने आयोटा की वैल्यू को लिख रखा है, मैंने रूट में -1। यहाँ ऊपर मैंने इसी तरह डिफाइन करा है आयोटा को, रूट में -1। तो यहाँ मैंने क्या करा, आयोटा को मैंने लिखा रूट में -1। फिर मैंने क्या करा, आयोटा का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया और यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया। तो मतलब क्या करा, इस इक्वेशन का मैंने स्क्वायर कर दिया ऊपर वाली का। तो आयोटा का स्क्वायर यहाँ पर आ गया, मतलब आयोटा का स्क्वायर हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। फिर हम क्या करेंगे, आयोटा क्यूब निकालेंगे। तो आयोटा क्यूब कैसे निकालेंगे, आयोटा स्क्वायर में एक आयोटा मल्टीप्लाई कर दो तो आयोटा क्यूब हो जाएगा, और यहाँ -1 में भी एक आयोटा मल्टीप्लाई करो। मतलब ऊपर वाली जो इक्वेशन है ना, ये आयोटा स्क्वायर वाली, इसमें क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड आप आयोटा का मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा क्यूब हो गया, और -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा हो गया। ठीक है। अब आयोटा क्यूब हमारे पास आ गया माइनस आयोटा के बराबर। ठीक है। अब आयोटा की पावर 4 हमें निकालना है, तो क्या करो, वापस से आयोटा क्यूब की जो इक्वेशन आई है उसमें आयोटा लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई कर दो और आयोटा का राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा, आयोटा क्यूब मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में अगर आप देखो तो माइनस आयोटा ऑलरेडी है, और एक और आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ पर आ रहा है माइनस आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ रहा है। तो माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखो माइनस आयोटा स्क्वायर लगाओ तो ये हमारे पास +1 हो जाएगा। तो माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी हमारे पास। ठीक है। मतलब आयोटा की पावर 4 हमारा 1 के बराबर आ गया। फिर नेक्स्ट क्या करो, आयोटा की पावर 5 निकालो। तो इधर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी कर दो, तो आयोटा की पावर 5 आयोटा हो गया। फिर वापस आयोटा से मल्टीप्लाई करो और वापस आयोटा से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर बनेगा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया, -1। फिर वापस आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो आयोटा की पावर 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 8 आप निकालो तो यहाँ से आयोटा मल्टीप्लाई करा और यहाँ पर भी करा, तो यहाँ पर क्या बन गया, माइनस आयोटा स्क्वायर, वो वापस हमारे पास 1 बन गया।
मतलब क्या है, देखो जो हमारे पास आयोटा की वैल्यू आ रही है वो रूट में -1, और आयोटा की पावर 5 हमारे पास आयोटा के बराबर ही आ रहा है। आयोटा की पावर 6 हमारे पास आयोटा स्क्वायर के बराबर आ रहा है। आयोटा की पावर 7 हमारे पास आयोटा की पावर 3 के बराबर आ रही है, और आयोटा की पावर 8 आयोटा की पावर 4 के बराबर आ रही है। तो इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। देखो मैंने क्या करा, आयोटा की पावर 5 थी, उसकी वैल्यू आयोटा के बराबर आ रही है, तो देखो ये रहा आयोटा और ये रहा आयोटा की पावर 5, तो ठीक है। तो आयोटा की पावर 5 मैं यहाँ लिखूंगा। फिर नेक्स्ट यहाँ आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7 और आयोटा की पावर 8, इस तरह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इनकी वैल्यू हमारे पास इन्हीं के बराबर आ रही है जो यहाँ पर 1 से 4 तक आ रही थी। सिमिलरली अगर मैं आगे लिखना चाहूँ तो आयोटा की पावर 9 हमारे पास आयोटा के बराबर आएगा, आयोटा की पावर 10 आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 11 आयोटा क्यूब, और आयोटा की पावर 12 हमारे पास 1 के बराबर ही आएगा, और इनकी वैल्यूज हमारे पास यही होंगी। तो ये पावर्स हमारे पास निकालते क्या, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाला। आयोटा की पावर 4 हमारे पास 1 होती है, आयोटा की पावर 8 हमारे पास 1 होता है, आयोटा की पावर 12 हमारे पास 1 होता है। मतलब आयोटा की पावर 4 के अंदर अगर हमारे पास कोई k हो, मतलब ये हमारे पास 1 आएगा, k बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरह की अगर हमारे पास फॉर्म बन रही हो आयोटा की पावर में, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, ठीक है। तो जब भी हमें कोई आयोटा की पावर की कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम उसे डिवाइड करेंगे 4 से, फिर k की वैल्यू निकालेंगे। अगर k के प्लस में 1 या माइनस कुछ आ रहा है, फैक्टर बन रहा है, तो उस हिसाब से हम अकॉर्डिंगली वैल्यू देखेंगे। तो कुछ मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ यहाँ पर, फिर उनसे आपको ये चीज़ें ढंग से समझ में आ जाएगी। आप ये चीज़ हमेशा याद रखना, आयोटा की पावर में 4 का कोई भी मल्टीपल आएगा, जैसे 4, 8, 12, 16 इस तरह का कोई भी आएगा, और नेगेटिव साइन के लिए भी वैलिड है ये, -4, -8, -12, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल देखो 1/आयोटा। 1/आयोटा की वैल्यू को आप हमेशा ध्यान रखना कि वो हमारे पास किसके बराबर होती है। तो देखो क्या हुआ, 1/आयोटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या करो, ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर आ गया हमारे पास आयोटा और नीचे क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर। अब ऊपर का आयोटा एज इट इज हमने लिख दिया, और नीचे का आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 के बराबर होता है। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, -आयोटा। तो ये हमारे पास 1/आयोटा की वैल्यू आ गई -आयोटा। तो यहाँ मैंने एक बार वापस लिख दिया। देखो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अगर आप यूज़ करेंगे, जहाँ पर भी 1/आयोटा दिखे और क्वेश्चन सॉल्व करना हो आपको कुछ, तो उसको आप -आयोटा भी पुट कर सकते हैं। या फिर -1/आयोटा, मैं इस क्या करूँ, इस माइनस सिंबल को इधर भेज दूँ, तो क्या हो जाएगा, -1/आयोटा हमारे किसके बराबर आ जाएगा, आयोटा के बराबर। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, बेसिक रिजल्ट है हमारे इस वीडियो के। फिर नेक्स्ट हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, हमें कैलकुलेट करना है 1/आयोटा की पावर 45। अब 45 को आप 4 से डिवाइड करो तो कितनी बार आता है, 11 टाइम्स डिवाइड होगा ये, और रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा। या फिर आप सिंपली इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि 1/आयोटा की पावर 45 को आप देखो कि ये 4 से, अगर हम इसे 4 से इससे कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, तो इसमें से अगर हम 1 माइनस कर दें, 44 इसमें डिवाइड हो रहा है, तो आप इसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 44 इंटू आयोटा। तो ये आयोटा की पावर 45 को आप इस तरह लिख सकते हो, आयोटा की पावर 44 इंटू आयोटा। फिर देखो इस 44 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 11 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इस आयोटा की पावर 44 को आयोटा की पावर 4 की पावर 11, और फिर बाहर एक आयोटा। अब देखो यहाँ आयोटा की पावर 4 बन गया हमारे पास, तो आयोटा की पावर 4 होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 की पावर 11 1 ही होएगा हमारे पास। तो हमारे पास वैल्यू आई 1/आयोटा। अब देखो 1/आयोटा हमारे पास किसके बराबर होता है, -आयोटा के। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -आयोटा की। मतलब क्या है, 1/आयोटा की पावर 45 की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आई, -आयोटा के। तो इसे हमने देखो यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आयोटा की पावर 2005। तो इसे वापस उस तरह से डिवाइड करो, आयोटा की पावर 2004 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1। ठीक है, हमने क्या करा, पावर्स को एक एक सेपरेट कर लिया। अब ये देखो ये 2004 है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास 1 हो जाएगी। अब मैं यहाँ डायरेक्टली कर रहा हूँ, 4 से डिवाइड करके नहीं बता रहा हूँ आपको। सिंपली आप देखो ये चीज़ है ना 2004 मतलब 2004 है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। और यहाँ पर बचा ये आयोटा की पावर 1, तो ये हमारा आयोटा आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास आयोटा की पावर -30। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1/आयोटा की पावर 30। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 1/आयोटा की पावर 20। इस 30 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 28 इंटू आयोटा स्क्वायर। अब देखो आयोटा की पावर 28 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास हो गया -1, तो वैल्यू हमारे पास आ गई -1।
तो ये थे आयोटा की पावर से रिलेटेड हमारे पास आयोटा के एक्सपोनेंट्स। नेक्स्ट अब हम एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बात करते हैं। तो देखो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, z हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, a प्लस आयोटा b के बराबर। आयोटा हमारा वही है, आयोटा हमारा रूट में -1 के बराबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या होती है a और b के अंदर। तो जो हमारे पास a और b वैल्यूज होती है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होती है, रियल नंबर्स होते हैं। a और b हमारे पास क्या होते हैं, रियल होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, a और b हमारे पास क्या होते हैं, रियल होते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। z हमारा नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से का मतलब होता है, z का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस आयोटा b से, जहाँ पर हमारा जो a है और जो b है ये दोनों क्या है, a कोमा b हमारा रियल नंबर्स होते हैं, हमारे a और b हमारे रियल नंबर्स होते हैं। तो मान लो आपके पास कभी कोई क्वेश्चन आए जिसमें a और b आपको फाइंड आउट करना है, तो आप हमेशा a और b रियल वैल्यूज लेंगे। मान लो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फिर आप a की वैल्यू निकाल रहे हो, यहाँ a की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो और फिर आपकी a की वैल्यू ही कॉम्प्लेक्स आ जाए तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो हमेशा a और b जो है ना वो रियल नंबर्स होंगे हमारे पास। और a प्लस आयोटा b होता है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आयोटा हमारा रूट में -1 होता है। तो मैंने यहाँ कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल लिख रखे हैं और उनसे करस्पॉन्डिंग a और b की वैल्यू लिख रखी है। तो सपोज हमारा z1 है, z1 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा। तो इसको आप a प्लस आयोटा b से कंपेयर करो इन सबको। तो देखो a की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 2, और b की वैल्यू देखो आयोटा तो यहाँ पर है और आयोटा यहाँ पर है, तो b की वैल्यू हमारे पास होगी +3। तो यहाँ मैंने लिख रखा है इसके सामने ही a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। नेक्स्ट देखो a प्लस आयोटा b होता है, तो यहाँ a की वैल्यू तो क्या है, ये -1, और b की वैल्यू क्या है, आयोटा के मल्टीपल में जो आ रहा है 1। तो a की वैल्यू हमारे पास होगी -1 और b की वैल्यू होगी +1। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखो आप, थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर z3 के अंदर, तो a की वैल्यू होगी हमारे पास -3 और b की वैल्यू होगी हमारे पास -2। अब आपको क्या करना है, इनके साइन भी ध्यान रखने हैं। देखो मैंने a की वैल्यू ली यहाँ पर -1, तो यहाँ पर लिखी, लेकिन फिर क्या करते हैं जब b की वैल्यू निकालते हैं ना तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ b की वैल्यू क्या होगी -2। आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम a प्लस आयोटा भी ले रहे हैं, तो यहाँ हम प्लस सिंबल ले रहे हैं, यहाँ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो इस माइनस को अगर मैं प्लस बनाऊँ तो देखो यहाँ पे मैं प्लस बना के यहाँ -2 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू देखो अब क्या आ रही है, +b आयोटा, तो b की वैल्यू -2 आ रही है। तो सिंबल का भी ध्यान रखना है हमारे पास कि मतलब जो साइन हमारे पास आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, उसे भी कंसिडर करना है। तो b की वैल्यू यहाँ पर -2 होगी। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं +2 लिख देते हैं, -1 को बाहर दिखा, -2 आयोटा सीधा 2 लिख दिया, तो ऐसा हमारा गलत हो जाएगा आंसर। फिर z4 हमें दे रखा है 1 - 2 आयोटा, तो इसके अंदर भी देखो हमारा a की वैल्यू तो हमारे पास 1 होगी और b की वैल्यू, ये जो साइन है ना नेगेटिव साइन के लिए, अगर यहाँ पॉजिटिव साइन आ रहा है तो डायरेक्ट आप ये वैल्यू रख दो, नेगेटिव साइन आ रहा है तो साइन को भी इंक्लूड करो b की वैल्यू में, तो b की वैल्यू हमारे पास होगी -2, ठीक है। अब ये देखो a और b से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताऊँ, a को हम कहते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b के अंदर a क्या होता है, हमारा रियल पार्ट ऑफ z होता है। सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z से रिप्रेजेंट करा हुआ है, उसे a प्लस आयोटा b है, तो उसमें हम a को क्या कहेंगे, हम रियल पार्ट ऑफ z, और b को कहेंगे हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये चीज़ कैसे देखते हैं, तो देखो इमेजिनरी पार्ट का मैं एक रिजल्ट बताता हूँ। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के अंदर अगर वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा हुआ गया है, तो जो नंबर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, b, तो जो नंबर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है वो हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहलाता है वो। और जो नंबर हमारे पास ऐड हो रहा होता है, या जो रियल नंबर हमारे पास जिसमें आयोटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता, जो एक कांस्टेंट की तरह हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, जैसे यहाँ देखो 2 है, -1 है, 3 और 4 है, इनके साथ आयोटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये सब क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 z3 z4 रेस्पेक्टिवली। सिमिलरली यहाँ पर 3 1 -2 और -2 ये क्या है, इनके इमेजिनरी पार्ट है z1 z2 z3 z4 के रेस्पेक्टिवली, क्योंकि इनके साथ आयोटा मल्टीप्लाई के अंदर आ रहा है। तो अब a हमारा रियल पार्ट होता है और b हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। अब नेक्स्ट देखो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, इनको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर
पुट करके देखेंगे हमारे पास ग्राफ बना के कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है 2 + 3 आयोटा। तो यहाँ देखो मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन बना रखा है। तो देखो जब कॉम्प्लेक्स प्लेन हम बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, देखो हम दो एक्सिस बनाते हैं, जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, वैसे आप दो एक्सिस बना लो, ठीक है। एक्स एक्सिस हम कार्टेशियन प्लेन में बनाते हैं, लेकिन हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स प्लेन आता है ना उसमें हम क्या आती है यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब ये जो एक्सिस आती है हमारी जो एक्स एक्सिस के वर्क कर रही होती है, ये क्या होती है हमारे पास रियल पार्ट ऑफ जेड होती है। और जो वाई एक्सिस की जगह हमारे पास जो एक्सिस हम बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन से अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसे हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ठीक है। अब हमें ग्राफ किसका बनाना है 2 + 3 आयोटा का, ठीक है। हमें ग्राफ बना मतलब पॉइंट पुट करना है 2 + 3 आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास लोकेट करना है हमें कहाँ होगा। तो देखो 2 + 3 आयोटा, मैं जब लिख रहा हूँ नंबर 2 + 3 आयोटा, तो इसमें a क्या है हमारे पास 2 है और b हमारे पास क्या है 3। तो जो हमारी a की वैल्यू आएगी ना उसको हम कहाँ पुट करेंगे रियल के ऊपर, क्यों, क्योंकि a क्या है हमारा रियल पार्ट है और b हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो जो a की वैल्यू आएगी ना उसे हम कहाँ पुट करेंगे रियल एक्सिस के ऊपर, और जो b की वैल्यू आएगी उसे हम कहाँ पुट करेंगे इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो रियल एक्सिस हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट रिप्रेजेंट करती है, और इमेजिनरी एक्सिस क्या पुट करती है, मतलब क्या वैल्यू बताती है हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट हमें बताती है। तो हमें क्या निकालना है 2 + 3 आयोटा। तो देखो कैसे निकालोगे आप, रियल एक्सिस के ऊपर जो a है उसकी वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ से हम आए ये 1 और ये 2, ठीक है, ये पॉइंट आ गया हमारे पास 2। फिर b की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, ये दोनों मिला के हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है a = 2 और b = 3। तो अब a तो 2 आ गए, अब b की वैल्यू हमारे पास 3 है, और b की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है इमेजिनरी पार्ट को। तो हम ये जो b की वैल्यू 3 है ये कहाँ पुट करेंगे इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर। तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे अब 3 वैल्यू सब चलेंगे। तो देखो ये 1, ये हमारा 2 और ये हमारा 3, तो देखो 3 के बराबर आ गया। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आया इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2, 3, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे 2 + 3 आयोटा से। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं। फिर अगला कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास -1 + आयोटा। तो -1 + आयोटा के लिए हमारा a की वैल्यू कितनी है -1 और b की वैल्यू है +1। तो देखो a की वैल्यू है -1, a को कहाँ पुट करो रियल एक्सिस के ऊपर, तो ये आ गया -1 यहाँ पर, और फिर b की वैल्यू है +1, तो +1 ऊपर चले जाओ। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास -1, 1, और ये -1 + आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के तरह आपको ट्रीट करना है इसे, बस ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में a और b निकालो और उससे आप क्वाड्रेंट देख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, या थर्ड या फोर्थ में होगा। बाकी के जो दो एग्जांपल दे रखे हैं ये मैंने यहाँ प्लॉट कर दिए हैं, ये -3 - 2 आयोटा और ये +1 - 2 आयोटा। तो ये बाकी के दो कॉम्प्लेक्स नंबर भी इस तरह हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करने का मेथड हो गया। नेक्स्ट अब हम देखो क्या करेंगे, कुछ कंडीशन है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। तो सपोज हमें गिवन है एक कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + आयोटा b। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हमारी a की वैल्यू 0 हो जाए, a की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो हमारा z क्या हो जाएगा आयोटा b के बराबर हो जाएगा। तो a की वैल्यू तो 0 होगी, तो इसको यहाँ से हटा दो, तो हमारा z किसके बराबर आ गया आयोटा b के बराबर ही आ गया। तो अगर हमारा a 0 हो तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो किसकी फॉर्म में आएगा आयोटा b की फॉर्म में आएगा। और ये आयोटा b की फॉर्म में आ रहा है, तो मतलब क्या है ये आयोटा के मल्टीपल में b आ रहा है, तो ये कौन सी एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर हमारा इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, और इसे हम कहते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं मैंने, जैसे z = 2 आयोटा, z = -3 आयोटा। यहाँ पर मैं z1 और z2 लिख देता हूँ, तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ठीक है। z1 2 आयोटा और z2 हमारा -3 आयोटा। तो ये क्या है हमारे पास प्योरली इमेजिनरी नंबर है हमारे पास, ठीक है। IMG मतलब इमेजिनरी है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्या देखें, हमारी वैल्यू जो b है वो अगर 0 हो जाए, तो देखो b अगर हमारा 0 हो जाए तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी सिर्फ a के बराबर आ जाएगी। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो कैसा बनेगा z = a, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्योरली रियल नंबर। ये हमारे पास कहाँ लाई करेगा रियल एक्सिस पे, मतलब जो है ना
इस एक्सिस के ऊपर जितने भी नंबर आएंगे ना, देखो यहाँ पर ये हमारा रियल एक्सिस है, तो इस एक्सिस के ऊपर जितने भी नंबर आएंगे ना वो क्या होंगे हमारे पास, प्योरली रियल नंबर होंगे। और जो नंबर इस एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर होंगे। एक्सेप्ट 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 मतलब जो ओरिजिन है ना उसको छोड़ दो, आप ओरिजिन को हटा दो, उसके अलावा में जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना, ओरिजिन को छोड़ के रियल एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, प्योरली रियल नंबर होंगे। और ओरिजिन को छोड़ के जो हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस पे जितने भी नंबर आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आयोटा इज इक्वल टू मतलब जेड बार इज इक्वल टू 2 आयोटा, और Z1 यहाँ पे लिख देता हूँ, Z2 लिख देता हूँ, ये -3 आयोटा। तो इन्हें आपको प्लॉट करना है, कैसे आएगा, तो देखो ये किसको 2 आयोटा के साथ आ रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट को। तो यहाँ पर ही देखो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 2 आयोटा, 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आएगा। -3 आयोटा कहाँ आएगा, ये रहा। तो ये हमारे पास कितना है, -3 आयोटा। और इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूँ तो 0, इसके कोऑर्डिनेट 2 को इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और 0, -3 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, लास्ट हम कंसिडर कर देते हैं, अगर हमारे पास बोथ A और B 0 हो जाएं तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, ओरिजिन बन जाएगा, 0 + 0 आयोटा हो जाएगा। तो क्या होगा, ये क्या है, ये पॉइंट जो हमारे पास आ गया ना, ये क्या है हमारे पास, ओरिजिन आ गया हमारे पास, किसका, कॉम्प्लेक्स प्लेन का, ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये क्या बता रहा है हमारे पास, A और B को अगर हम 0 पुट कर दें तो A + आयोटा B होता है, तो Z क्या हो गया, 0 + 0 आयोटा हो गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। मतलब क्या है, जहाँ पर हमारी रियल एक्सिस जो रियल एक्सिस थी और जो इमेजिनरी एक्सिस थी वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारे पास क्या हो गया, ओरिजिन। अब देखो ये जो ओरिजिन है ये रियल एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, और ये ओरिजिन है इमेजिनरी एक्सिस पे भी लाई कर रहा है। तो दोनों के इंटरसेक्शन पे जब ये लाई कर रहा है तो इसको ना हम प्योरली रियल कह सकते हैं, ना इसे प्योरली इमेजिन। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्योर रियल एज वेल एज प्योर इमेजिनरी नंबर कहेंगे इसे हम। और ये हमारा ओरिजिनल होता है, ये बहुत इमेजिनरी और रियल एक्सिस पे भी लाई करता है, इमेजिनरी एक्सिस पे भी लाई करता है। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर मैं कहूँ लाई करता है ये हो गया हमारे पास रियल पार्ट ऑफ Z, और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो आज के लेक्चर हमारा बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर होने वाला था। इसके अंदर हमने बेसिक्स बात करी है और डिटेल में डिस्कस करा है। वैसे मैं चाहता इस वीडियो को तो और शॉर्ट कर सकता था, पर मैंने डिटेल में आपको एक एक चीज़ें डिस्कस करके बताई है, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लगभग 20 से 25 मिनट का बन गया होगा ये लगभग। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो अभी हमने बेसिक्स डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास होने वाला है लेक्चर 2, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही हम जो लेक्चर 2 है हमारा, उस लेक्चर 2 के आपको मैं एक बार कंटेंट बता देता हूँ। लेक्चर 2 में हम क्या करने वाले हैं, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एलजेब्रा रिलेटेड मतलब किस तरह से हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उनसे रिलेटेड एक और कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बराबर कब होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको मेरा बनाया हुआ ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और मैं ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, उन्हें भी आप देख सकते हैं, जैसे कि डी मोइफियर्स थ्योरम के ऊपर, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और nth रूट्स ऑफ यूनिटी। आगे वैसे मैं ये जो लेक्चर वाली सीरीज़ चल रही है हमारे पास, जिसके अंदर मैं जो 15 से 20 वीडियोस आने वाले हैं, उनके अंदर वो टॉपिक्स मैं दोबारा कवर करना चाहता हूँ। तो अगर आप उन वीडियोस के अंदर अगर आपने पहले उन्हें देख रखा है और इतने ढंग से समझ में नहीं आए तो वो वीडियोस एक बार मैं दोबारा अपलोड करूँगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।